टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर 2016 का एग्ज़ाम पेपर और उस 2016 के एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको एज अ नोट्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन 2016 में आया था इंग्लिश लिटरेचर का, एन इवनिंग वॉक। एन इवनिंग वॉक है वो किसने लिखी है? तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी एन इवनिंग वॉक। Which famous romantic poem contains the line Beauty is truth, truth is beauty? Beauty is truth ये जो लाइन है कौन सी पोएम से ली गई है? तो वो है Ode on a Grecian Urn. Which of the following is not a poem by Wordsworth? 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन अगर ये वाला क्वेश्चन 2016 का आपका 2026 में आता है तो सेम क्वेश्चन सेम आंसर सेम ऑप्शन रहेंगे। तो उसमें एक ऑप्शन होगा लंदन का। तो लंदन जो है वो जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम नहीं है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स इज़ अ लाइन फ्रॉम लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स। ये लाइन है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आते हैं। वर्ड्सवर्थ का द बॉर्डर्स जो है कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। ये वर्ड्सवर्थ की जो द बॉर्डर्स है ये किस कैटेगरी में आती है? तो ये है वर्स ट्रेजेडी। वर्स ट्रेजेडी है द बॉर्डर्स और ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वर्स ट्रेजेडी द बॉर्डर्स। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो द सॉलिटरी रीपर है उसमें जो सॉलिटरी हाईलैंड लेस जो लड़की दिखाई गई है वो कहाँ की है? तो अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड की है। फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर वर्थ इज बट ऑफ स्लीप एंड फॉरगेटिंग इज टेकन। जो ये लाइन है आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग कहाँ से ली गई हैं? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम की लाइन है और वो है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी की ये लाइन है। बट आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर? सॉलिटरी रीपर जो है उसकी फॉर्म क्या है? उस पोएम की फॉर्म वो किस फॉर्म में लिखी हुई है? तो ये एक लिरिक है। द सॉलिटरी रीपर क्या है? एक लिरिक है। लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन। लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुआ? इन 1798। 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड हुआ था। इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर? विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क में स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी लाइन जो है आई है, लिखी हुई है? स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी किसकी लाइन है? तो ये टिंटन एबे की लाइन है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन टिंटन एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। In which poem of Wordsworth does the line our worth is but a sleep and forgetting? तो immortality ode भी से कहा जाएगा, एक ही बात होगी। immortality ode की ये लाइन है। For whom did William Wordsworth speak in his famous line? वो अपनी फेमस लाइन एक लिखी विलियम वर्ड्स में, उसमें कहा Thy soul was like a star and dwell apart। ये दाई सोल वॉज इज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल अपार्ट ये किसकी लाइन है जो है? ये किसके लिए लिखी है उन्होंने लाइन? तो ये लिखी है जॉन मिल्टन के लिए। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल अपार्ट ये जॉन मिल्टन के लिए कहा है। किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के लिए क्या कहा है? उन्होंने कहा है द सोल वॉज ए लाइक अ स्टार एंड ड्वेल अपार्ट। विच इज़ नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और पूछा जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है यहाँ पर। तो ऑप्शन 4 है आपके द थॉर्न, द इडियट बॉय, सिमोनली एंड बियॉन्ड। तो उसमें द थॉर्न, द इडियट बॉय, सिमोनली जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। बियॉन्ड एक सॉन्ग है जो ग्रैमी एज ने लिखा है।
तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क नहीं है। ऑप्शन डी बियॉन्ड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंडरिंग मैन, किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को एज एन एवर एंडरिंग मैन, तो वह है एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज ने, सैमुअल टायलर कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ को एक एवर एंडरिंग मैन कहा है। अब टीजीटी 2009 का एग्जाम पेपर जो आए थे क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज रिफरेंस टू। ब्राउनिंग ने लाइन लिखी है, कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कि फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये ब्राउनिंग ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम। ड्यूरिंग फ्रांस की विजिट के दौरान वर्ड्सवर्थ एक लड़की से लव में पड़ जाते हैं, उसका नाम है एनेट वेलन। एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर। एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑथर ऑन हुज ग्रेव द वर्ड्स ही चूज हिमसेल्फ आर कार्व्ड। किसकी ग्रेव पर ये लाइनें लिखी हुई थी कि हियर इज़ वन हुज नेम इज़ राइट इन वाटर। किसकी ग्रेव पर ये लाइन लिखी गई थी जो उन्होंने खुद ने चुने थे, तो ये जॉन किट्स की ग्रेव पर लिखी हुई लाइन है कि हियर इज़ वन हुज नेम इज़ राइट इन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु सेड इट, किसने ये लाइन कही है? वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can। ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है। वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड, वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। नेम द पोएम फ्रॉम विच फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। कहाँ से ये वर्ड्स लिए गए, कौन सी पोएम है? द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल। द गॉड्स अप्रूव वाले जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है? लोडामिया जो है इस पोएम की ये लाइन है। द गॉड्स अप्रूव। लोडामिया जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक नैरेटिव पोएम है और ये बेस्ड है ट्रोजन वॉर की स्टोरी पर। ट्रोजन वॉर की स्टोरी पर ये बेस्ड है। लोडामिया, यहाँ पर लाइन आती है द गॉड्स अप्रूव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर। इन क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लर्न ज़रूर कीजिएगा क्योंकि टीजीटी में कई सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं और रिपीट होते आए हैं और होप कीजिएगा कि इस साल भी रिपीट हो जाए तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।